राधे राधे। आप सभी को आने वाली पावन चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन परंपरा में यह समय केवल एक पर्व नहीं बल्कि देवी शक्ति के जागरण का पवित्र अवसर माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2026 में इस बार कलश स्थापना के लिए केवल 51 मिनट का ही श्रेष्ठ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। जी हां, इस बार 19 मार्च से प्रारंभ होने वाली चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना के समय की एक छोटी सी भूल भी आपकी पूजा और साधना के फल को प्रभावित कर सकती है। इसलिए यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस बार सही मुहूर्त कौन सा है और पूजा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर भक्तों के मन में कई प्रश्न भी उठते हैं, जैसे कि क्या अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना आवश्यक होता है? कलश पर रखा जाने वाला नारियल किस दिशा में होना चाहिए? राहु काल के नियम क्या कहते हैं और उस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे कई छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिनका सही उत्तर जानना हर श्रद्धालु के लिए आवश्यक है। इसीलिए आज हम इन सभी प्रश्नों और संशयों को सरल और स्पष्ट रूप में समझने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हम यह भी जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि 2026 में कौन कौन सी तिथियां पड़ रही हैं, नवरात्रि का शुभ आरंभ कब से हो रहा है और इसका समापन किस दिन होगा। साथ ही हम 9 दिनों के पूरे नवरात्रि कैलेंडर को भी समझेंगे। घट स्थापना का सही और शुभ मुहूर्त क्या है, अष्टमी और नवमी किस दिन आएंगी और इस बार रामनवमी का कौन सा विशेष संयोग बन रहा है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी होता है कि क्या गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग नवरात्रि का व्रत रख सकते हैं, और यदि कोई साधक पूरे 9 दिन व्रत न रख पाए तो क्या पहला और अंतिम व्रत रखना भी शास्त्रों के अनुसार मान्य होता है। इन सभी बातों को हम सनातन परंपरा और शास्त्रों के आधार पर विस्तार से समझेंगे। तो आइए बिना किसी देर के श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2026 कब से आरंभ हो रही है और इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं। इस वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन और समाप्त होगी 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन। इस बार विक्रम संवत 2083 का भी आरंभ हो रहा है, यानी हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी इसी दिन से होगी। और सबसे विशेष बात, कलश स्थापना का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त इस बार केवल 51 मिनट का है और यह मुहूर्त रहेगा 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन सुबह 6:52 से लेकर 7:43 के बीच में। और इसीलिए समय से पहले ही सारी घट स्थापना की तैयारी कर ले। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 19 मार्च 2026 प्रातः 6:52 से और पूर्ण होगी 20 मार्च 2026 प्रातः 4:52 पर। सामान्य रूप से नवरात्रि में घट स्थापना प्रातः काल में ही की जाती है और सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को उपलब्ध है। इसलिए चैत्र नवरात्रि का आरंभ निश्चित रूप से 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से ही हो रहा है। आइए अब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त देखते हैं। इस बार घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है प्रातः 6:52 से लेकर 7:43 के बीच में। इस समय में द्विस्वभाव मीन लग्न भी उपस्थित रहेगा, जो कि शास्त्रों में घट स्थापना के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस मुहूर्त की अवधि इस बार मात्र 51 मिनट की है और इसीलिए सभी तैयारियां पहले से करके रखें ताकि इस शुभ समय का पूर्ण लाभ उठा सकें। अगर किसी कारणवश आप इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो इस दिन आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:05 से लेकर 12:53 के बीच में
लेकिन ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में दोपहर के बाद, संध्या में या फिर रात्रि के समय में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम नवरात्रि के पहले दिन के कुछ विशेष अन्य शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं और उसके बाद नवरात्रि के 9 दिनों का संपूर्ण कैलेंडर जानेंगे। तो इस बार नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:51 से लेकर 5:39 के बीच में सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त रहेगा शाम 6:32 पर। प्रातः काल में देवी दुर्गा की पूजा, उपासना, घट स्थापना और अन्य उपासना आराधना करने का समय रहेगा। सुबह 5:15 से लेकर 6:26 के बीच में। संध्या काल में देवी दुर्गा की आरती, पूजा, आराधना करने का समय रहेगा। शाम 6:32 से लेकर 7:43 के बीच में। इस दिन विजय मुहूर्त का समय है। दोपहर में 2:30 से लेकर 3:18 तक। और इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें, राहु काल भी लग रहा है और इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 तक। इस समय के अंदर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य न करे। आइए अब देखते हैं नियम ले लीजिए और अधिक कुछ ना कर पाए तो प्रतिदिन माता के 9 रूपों का पूजन करने का ही नियम ले लीजिए। भी आपको समझ आए या जो उचित जान पड़े आपकी समय की पाबंदियों के अनुसार, उसके अनुसार आप निर्णय कीजिए। आइए अब हम स्थापना की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको स्थापना और पूजन के लिए एक तो माता की तस्वीर की आवश्यकता होगी, माँ दुर्गा की। कोई भी तस्वीर, चित्र या प्रतिमा आप ले सकते हैं। उनको स्थापित करने के लिए, चौकी लगाने के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र की आवश्यकता होगी। आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो बड़े दीपक की आवश्यकता होगी। आप मिट्टी का दीपक ला सकते हैं। अन्यथा आपके पास अगर तांबे का या पीतल का दीपक घर पे है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जवारे बोने के लिए, खेतड़ी बोने के लिए एक मिट्टी का सकोरा आता है, मिट्टी का पात्र आता है, एक वो लेके आइएगा और उसमें रेत भरी जाती है, मिट्टी भरी जाती है, वो लेके आइएगा। और 50 ग्राम जौ काफी रहेंगे, 50 ग्राम जौ ले लीजिएगा। कलश लेना है, कलश मिट्टी का लीजिए। आप धातु का लेना चाहें तो तांबे का या पीतल का ले सकते हैं, जो आपके घर में हो, स्टील का नहीं लेना है। कलश पर लगाने के लिए पंच पल्लव की आवश्यकता होगी। पंच पल्लव क्या होगा? आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं। पंच पल्लव के अलावा पूर्ण पात्र होगा जो उस पे ढका जाएगा। कलश के नीचे रखने के लिए गेहूं या जौ ले सकते हैं, जो भी अनाज आपके पास हो। ये ना हो तो आप चावल का प्रयोग कलश के ऊपर रखने के लिए, नारियल लेना है, नारियल पर लपेटने के लिए। चुनरी अगर आप लेके आए तो उत्तम है, माता को अर्पित करने के लिए चुनरी। और श्रृंगार का सामान लेके आइएगा। श्रृंगार का सामान श्रद्धा अनुसार होता है, जैसे आपकी क्षमता उसके अनुसार आप ला सकते हैं। आप चाहे एक वस्तु लाए, आप चाहे 16 वस्तु लाए, अपनी क्षमता के अनुसार आप ले आइएगा। कलश में डालने के लिए अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हल्दी की गांठ और सुपारी आपने अवश्य लेनी है। थोड़ी सी दुर्वा ले लीजिएगा। पूजन में जो होगी वस्तु वो रहेंगी। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची। पान मैं इसलिए कह रहा हूं, पान का पत्ता प्रतिदिन की पूजा में प्रयोग होना है। आप प्रतिदिन नया ताजा लेके आइएगा। लौंग, इलायची, सुपारी, सुपारी प्रतिदिन प्रयोग होगी, लौंग, इलायची भी प्रतिदिन प्रयोग होंगी। धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य के रूप में आप मिश्री ले सकते हैं, बताशा ले सकते हैं, कोई मिठाई ले सकते हैं या फल ले सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो जाए वह नैवेद्य के रूप अर्पित कर सकते हैं। माता को इत्र लीजिएगा और ये सभी सामग्री आप नवरात्रि के पहले ही लेके रख लीजिए। इसमें जो सामान आपके पास घर पे है वो घर पे रहेगा, बाकी आप और ले आइएगा जो घर पर नहीं मिले आपको। प्रतिदिन आपको पुष्प लेके आने हैं। प्रतिदिन प्रत्येक स्वरूप के अनुसार भी पुष्प ला सकते हैं। हम आपको प्रतिदिन बताएंगे कि किस स्वरूप का पूजन कैसे करना है, क्या भोग है, क्या मंत्र है, क्या विधि है। तो आप उन वीडियो को अवश्य देखते रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक स्वरूप को प्रिय रंग अलग है और प्रिय भोग तथा पुष्प। तो आप प्रतिदिन के हमारे उन वीडियो को अवश्य देखिएगा। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए प्रतिपदा के दिन शुभ मुहूर्त में सामग्री एकत्र करके, और जो भी आपका पूजा स्थल है जहां बैठ के आप पूजन करते हैं या जहां
चौकी की स्थापना होती है, माता की स्थापना होती है, उस स्थान पर सारी सामग्री एकत्र कीजिए जो मैंने आपको बताई है। 1 लोटा लीजिए, तांबे का अच्छे से उसे मांझ लीजिए, पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद आसन लगा के सारी सामग्री लेके बैठ जाइए। शुद्धि का ध्यान रखिएगा प्रथम नवरात्रि से पूर्व ही। अगर आप 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए और किसी प्रकार की अशुद्ध पूजा पाठ में ना हो, इसका ध्यान रखें। इन 9 दिनों में आपको लहसुन प्याज आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। प्रयास करें अगर परिवार में भी सभी लोग बिना लहसुन प्याज की सब्जी खाए तो बहुत उत्तम रहेगा। पूरे परिवार में ही का प्रयोग ना हो तो ये शेष पर रहेगा। सारी सामग्री एकत्र करके स्नान आदि से निवृत्त होके और जो पूजा स्थल है वहां पर जल का लोटा भर के बैठ जाइए और पुष्प के माध्यम से उस सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आपने बैठ के पूजन करना है, स्थापना करनी है, जल की छींटे दीजिए। जो लोटे में जल भरवाया है हमने गंगा जल युक्त उस जल की छींटे दीजिए। इससे उस स्थान का शुद्धिकरण होगा, पवित्रीकरण होगा और जो सामग्री आप लाए हैं पूजा के लिए उसका भी पवित्रीकरण होगा क्योंकि आप तक आने से पहले ये सामग्री ना जाने किस किस के हाथ से गुजरी है और कौन किस अवस्था में था, कोई नहीं जानता। इसलिए इसका शुद्धिकरण आवश्यक है। माता को अर्पित करने से पहले आप जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। इस प्रकार से आपने जल छींटे शुद्ध किया, पवित्र किया। चौकी को बिछाइए, उस पर लाल या पीला जो भी वस्त्र आप लाए हैं वो बिछा दीजिए। उस पर माता की तस्वीर या प्रतिमा जो है उसमें विराजमान कीजिए। माता को विराजमान करने के बाद कलश को स्थापित करेंगे। कलश को रखने के लिए पहले नीचे अनाज रखिए। अगर जौ है तो जौ, गेहूं है तो गेहूं, बाजरा है तो बाजरा, चावल है तो चावल। कलश में पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल डालिए। चांदी का सिक्का लाए हैं तथा सिक्का डालिए, हल्दी की गांठ डालिए, 1 सुपारी डालिए और दूर्वा लाए हैं तो दूर्वा डालिए। ये सब कलश में डालिए। कलश में डालने के बाद कलश को आप अनाज के ऊपर, चौकी के ऊपर अनाज रखिए और उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिए। कलश के ऊपर पंच पल्लव लगाइए, अशोक या आम के पत्ते, और पूर्ण पात्र रख दीजिए। पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल रखना है। जैसे श्रीफल कहते हैं नारियल पर चुनरी हो तो चुनरी लपेट दीजिएगा, अन्यथा मौली और मौली लपेट दीजिएगा। नारियल को इस प्रकार से रखिएगा कलश के ऊपर के। इसका जो मुख है ना वो आपकी ओर होना चाहिए, इसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल का इस प्रकार से आप नारियल को स्थापित कर दीजिए। अखंड ज्योत जला रहे तो अखंड ज्योत बनाइए और अखंड ज्योत को स्थापित कीजिए। जब भी अखंड ज्योत या दिया जलाते हैं तो उसको आसन दिया जाता है। या तो पुष्प का आसन दीजिए या किसी अनाज का आसन दीजिए। जो भी अनाज आपके पास है वो नीचे रखिए और उसके पर आप ये ज्योत स्थापित कीजिए। और तदुपरांत आपने खेतड़ी बोनी है, जवारे बोने हैं। जो आप मिट्टी का पात्र लाए होंगे, सकोरा लाए होंगे, उसको अच्छे से धो लीजिए। जो लाए हैं जौ को पानी में डुबो के और छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसमें से बहुत सारे जौ ऐसे होंगे जो पानी के ऊपर तैर गए होंगे। उनको निकाल के फेंक दीजिए क्योंकि वो खराब होते हैं। जो खराब होते हैं वो ऊपर तैर जाते हैं और जो सही जौ होते हैं वो बैठे रहते हैं। बाकी जो जौ है उनको अब हम बोएंगे। तो सकोरा लीजिए, धोने के बाद उसमें पहले रेता डालिए, मिट्टी डालिए, उसमें फिर जो जौ है उनको थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। केंद्र में ना डालिएगा, बीच में ना डालिएगा, इसका कारण बताऊंगा आपको। किनारे किनारे डाल दीजिए अगर कलश इसके ऊपर ही स्थापित करना है तो। और कलश अगर आपने अलग से स्थापित कर दिया है, जैसे हमने भी बताया था अनाज के ऊपर, तो आप सकोरे के बीच में भी जवारे बो सकते हैं। अन्यथा इसके केंद्र में जो न बोए, बीच आप कलश रख देंगे, उसके चारों तरफ से जवारे निकल के आएंगे। इस प्रकार से भी स्थापना कर सकते हैं। तो जौ बोइए और उसके ऊपर फिर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी को ऊपर से एक पतली सी लेयर डालनी है, थोड़े से पानी के छींटे उस पर दे दीजिएगा। इस प्रकार से जवारे बोए जाते हैं। तो आपने चौकी लगा दी, माता की स्थापना हो गई, माता को स्थापित किया, विराजमान किया और कलश को आपने स्थापित कर दिया। साथ ही आपने जवारे बो दिए और अखंड ज्योत को भी स्थापित कर दिया। अब आरंभ होती है पूजा विधि। इनकी पूजा करनी है तो पूजा की विधि जो है मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पूजा जो है हमें कलश की पूजा अलग से करनी है। उसमें गणेश जी और बाकी सभी देवताओं का पूजन होगा, माता की पूजा होगी, जो हमारी अखंड ज्योत है उसकी पूजा होगी, जवारों की पूजा होगी। ये एक
बड़ा विधान है, लंबा विधान है। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें संपूर्ण पूजा विधि होगी नवरात्रि की। तो इस प्रकार से आपने स्थापना कर लेनी है। सामग्री मैंने आपको बता दी। अब मैं बताता हूं आपको कि ये जो नवरात्रि 2026 की चैत्र नवरात्रि, ये कितनी होने जा रही है, कब से ये शुरू होंगी, कब ये समाप्त होंगी, और आपने घट स्थापना करनी कब है, इसमें अष्टमी कब रहेगी और नवमी कब रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2026 में जो नवरात्रि तिथि शुरू हो रही है, नवरात्रि शुरू होती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जब नवरात्रि शुरू होती है तो प्रथम नवरात्रि इस वर्ष शुरू हो रही है 19 मार्च से। 19 मार्च को है जिस दिन पहला नवरात्र रहेगा, और इसका समापन होगा 27 मार्च को। 27 मार्च को रामनवमी रहेगी। 27 मार्च को ही देवी का पूजन किया जाएगा। जो लोग नवमी करते हैं, और 27 मार्च को ही अंतिम दिन का पूजन नवरात्रि का रहेगा, और विसर्जन होगा 28 मार्च को। ध्यान दीजिएगा, नवरात्रि का विसर्जन 10वें दिन नवरात्रि बीतने के बाद किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूं, अधिकतर लोग करते हैं कि उनके यहाँ अष्टमी होती है तो वो अष्टमी को ही विसर्जन कर देते हैं, अष्टमी को ही अपना अनुष्ठान पूर्ण कर देते हैं। ये अनुचित व्यवस्था है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का अगर आपने 9 दिवसीय विधान चौकी आदि लगाई है, जवारे बोए, खेतरी बोए, तो उसका विसर्जन कभी भी अष्टमी को नहीं होगा। विसर्जन होगा दशमी तिथि को। नवरात्रि तक उसका पूजन रहेगा घर में, और दशमी तिथि को उसका विसर्जन होगा। अष्टमी करने का अभिप्राय ये नहीं है कि नवरात्रि का अष्टमी को करना है। इसका अभिप्राय यह है कि आपके घर में देवी का पूजन अष्टमी को होगा, क्योंकि देवी पूजन का एक दिन निर्धारित होता है ना। तो आपके घर में देवी पूजन अष्टमी को होगा, किसी के घर में देवी पूजन नवमी को होता है। जैसे ही कुछ लोग शीतला सप्तमी करते हैं, कुछ लोग शीतलाष्टमी करते हैं, तो केवल देवी के पूजन के दिन का निर्धारण है विसर्जन का, और नवरात्रि की पूर्णता का उसे लेना देना नहीं है। इसको आपने समझना चाहिए, अन्यथा आपकी जो 8 दिन की मेहनत है उसको व्यर्थ गवा रहे हैं। तो आप विसर्जन जो करेंगे, चौकी उठाएंगे, वो उठाएंगे 28 तारीख को, उससे पहले नहीं। उसकी पूरी जानकारी भी मैं दूंगा, कैसे विसर्जन करना है, किस वस्तु का कैसे निस्तारण करना है, ये थी जानकारी। नवरात्रि के विषय में प्रतिदिन सुनना ना भूलिएगा दुर्गा सप्तशती। मैं स्वयं आपको यहां सुनाने वाला हूं। हिंदी में पाठ का लाभ लीजिएगा। माता का